हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस पीसीसी। तो बाबू आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स ब्रांच जैसे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मिथाइल लिखेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे CH3CH2 लिखा हुआ है तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि अगर ब्रांच में भी कोई एक ब्रांच आकर लग गया, ठीक है ना, ब्रांच में भी कोई एक आकर ब्रांच लग गया तो उस केस में उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये ब्रांच है, ये एक ब्रांच था, अगर यहाँ से CL को हटा दे पहले तो ये एक ब्रांच है, ठीक है ना। अब इस ब्रांच में भी ब्रांच आकर लगा हुआ है। सपोज करते हैं कि जो लॉन्गेस्ट चेन है मेरे पास में ना, लॉन्गेस्ट चेन के ये मान लेते हैं कि ये 5th कार्बन पे आकर लगा हुआ है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के ये 5th कार्बन पे ये ग्रुप आकर लगा हुआ है, ये ब्रांच आकर लगा हुआ है। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, ब्रांच का नाम हम जब भी लिखते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। पहली बात तो ये है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होता है ना, ये क्या आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखेंगे हमेशा किस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। अगर ये 5 नंबर पे है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 ब्रैकेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कार्बन है आपका, ये जो कार्बन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्री वैलेंट कार्बन एटम, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। तो जो फ्री वैलेंट कार्बन एटम है ना, ठीक है ना, जहां पे ये ब्रांच, ये जहां पे ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच मेन चेन से जुड़ा हुआ है ना, उसको हम लोग हमेशा नंबर 1 देते हैं। क्या देते हैं हम लोग, इसको हमेशा नंबर 1 देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको क्या देंगे यहाँ पे हम लोग 2, और इसे क्या देंगे हम लोग यहाँ पे 3, ठीक है ना यहाँ तक। इसको हम लोग क्या देंगे यहाँ पे 1, इसको क्या देंगे हम लोग यहाँ पे 2, और इसको क्या देंगे हम लोग यहाँ पे 3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 पे क्या लगा, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 3 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल, 2 क्लोरो प्रोपाइल, ठीक है ना। इसका नाम लिखनी है, कितने नंबर पे लगा हुआ है, ये 5 नंबर पे लगा हुआ है। कोई दिक्कत है यहां तक। मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं CH3 CH3 CH2, ठीक है ना, और ये मान लेते हैं कि ये 6ठे नंबर पे लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है, ये 6ठे नंबर पे लगा हुआ है, सपोज करते हैं। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये जो CH2 है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। क्या बोलेंगे बाबू, फ्री वैलेंट कार्बन एटम, ठीक है ना। एंड फ्री वैलेंट कार्बन एटम को हम लोग हमेशा नंबर 1 देते हैं, और यहीं से हम लोग क्या करते हैं ना, एक लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। फ्री वैलेंट कार्बन एटम को हम लोग नंबर 1 देते हैं, पहली बात, ठीक है ना। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिए इसको नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा क्या आपका 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पे मिथाइल, 2 पे क्या है यहाँ पे मिथाइल, लेकिन कितने नंबर पे है, 6ठे नंबर पे। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे इसको 6 पे ब्रैकेट के अंदर 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 3 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये प्रोपाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है ना। मैं कुछ और एग्जांपल करवाता हूं, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। तो बाबू देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग सीख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि ब्रांच के अंदर अगर ब्रांच लगा हुआ है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, ब्रांच के अंदर जो लगा हुआ है ब्रांच, उसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, CH3 CH3 CH3, ठीक है ना। इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल बोलते हैं कॉमनली इसको, ठीक है ना। कॉमन नेम इसका नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या नाम है इसका, नाम है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल, इसका नाम है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। तो इस फ्री वैलेंट कार्बन एटम को हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 देंगे, ठीक है ना, और यहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 2। कोई दिक्कत है यहां तक? तो यहाँ पे 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास में आया, ठीक है ना। सपोज करते हैं कि ये 5वें नंबर पे लगा हुआ है, जो मैं लॉन्गेस्ट चेन है ना, लॉन्गेस्ट चेन में ना ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच ये 5वें नंबर पे लगा हुआ है। तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर ये 1 पे क्या है, 2 बार मिथाइल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा आपका इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है ना। मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज करते हैं CH3CH, सपोज करते हैं कि ये आपका 6ठे नंबर पे लगा हुआ है, सपोज कर लिए, ठीक है ना। वो तो हम वहां पे क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे चेक करेंगे कि कितने नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं वहां पे सपोज कर लिया कि कितने नंबर पे लगा है बाबू, ये 6ठे नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री वैलेंट कार्बन एटम, जहां से ये जुड़ा होगा ना पैरेंट चेन के साथ, ठीक है ना। नंबरिंग हम लोग वहीं से करेंगे, ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है ना। अब 1 पे देखिए जानते हैं, ये एक मिथाइल लगा हुआ है, ये दूसरा मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल और प्रोपाइल, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? और देखिए जहां समझ, जैसे मान लेते हम लोग यहाँ पे CH2Cl, बहुत बार ये भी आ जाता है CH2Cl से नाम लिखिए क्या होगा, ठीक है ना। तो सपोज करते हैं ये सेकेंड नंबर पे लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है, सेकेंड नंबर पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, ठीक है ना। 1 पे क्लोरो है, तो 1 पे क्लोरो, 1 क्लोरो मिथाइल। अब आप कहेंगे सर 1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं है, मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 पे क्लोरोमिथाइल, 2 पे क्लोरोमिथाइल। रीजन, यहाँ पे मिथाइल तो एक ही कार्बन का तो ही होगा, और कुछ होगा क्या, 1 कार्बन का ही तो मिथाइल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है 1 यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच इन द सेंस कि जिसमें ब्रांच में भी ब्रांच आता है, ब्रांच में भी क्या आता है, ब्रांच आता है, तो उसका IUPAC नेम हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो वही मैं आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब इसको हम लोग ना क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे इस पे, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगे, समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए मुझे सर यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आई, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, नहीं है, मैं वहाँ पे समझाऊंगा आप चीज़ों आपको, ठीक है ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखिए, पढ़िए वीडियो से, ठीक है ना। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है ना, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बॉन्ड लाइन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका नाम लिखना है मुझे, नंबरिंग कर रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन का चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, मतलब ये मेरा क्या है आपका, ये क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है बाबू, दिस इज माई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, नंबरिंग करना है, करते हैं नंबरिंग। तो यहाँ से करते हैं लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि हम लोग लेफ्ट से करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 10 कार्बन हो गया किसमें? पेरेंट चेन में, ठीक है ना। अब 5 पे ये आया आपके पास में, ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है ना, इसको ऐसे लिखिए। कैसे लिखिए? देखिए ध्यान था, ये कार्बन है आपका C, यहाँ पे H होगा और ये 2 मिथाइल लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? यहाँ पे 2 मिथाइल लगा हुआ है और ये कार्बन जाके इससे जुड़ा हुआ है। चेक कीजिए, ये कार्बन जो है ना इससे जुड़ा हुआ है जाकर, ठीक है यहाँ तक। तो ये जो कार्बन है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्री वैलेंट कार्बन एटम। नंबर 1 हम लोग इसी को देंगे, ये नंबर 1, ठीक है ना। अब ये 1, अब यहां से हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। तो ये 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ये 1 और ये क्या हो जाएगा आपका? 2, ठीक है ना। ये 1 और ये क्या हो जाएगा आपका? 2 हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखिए ध्यान से, कितने पे लगा? ये 5 पे लगा हुआ है। कितने पे लगा है बाबू? ये 5 पे लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 पे, ठीक है ना। 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल और 2 कार्बन का चेन, 1 मिथाइल 2 कार्बन का चेन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल। समझ में आई बातें आप लोगों को? 5 पे 1 मिथाइल इथाइल, 10 कार्बन का चेन, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? डेकेन। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे इसको? डेकेन। दिस इज माई कॉम्प्लेक्स ब्रांच नेमिंग। कोई दिक्कत यहां तक? ये भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। याद कीजिए, बताया था मैं आपको। आप जाके 3rd लेक्चर देखिए मेरा, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर का 3rd लेक्चर देखिए, वहाँ पार्ट 3 देखिए जाके। वहाँ पे आपको वहाँ पे मैं बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। बताया था कि आइसो का भी यूज करते हैं जब एक कार्बन पे एक H और 2 मिथाइल हो। एक कार्बन पे एक H 2 मिथाइल, एक H 2 मिथाइल, एक H 2 मिथाइल। याद करवाया था मैं आप लोगों को, एक H 2 मिथाइल, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं लोग? आइसो। चूंकि 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल और 10 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे? डेकेन। आइसोप्रोपाइल डेकेन। समझ में आ रही बात है आप लोगों को? ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं। यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे पास में 2 कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। पहले यहाँ पे क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है? 11 कार्बन का चेन है। अब हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे लेफ्ट या राइट से। तो 1 2 3 4 5 5 6 7, 5 और 7 पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 5 और 7 पे आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या? कहीं से भी नंबरिंग करने की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेफ्ट से किए तो 5 और 7 आ रहा है, राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 5 और 7 आएगा। ये 2 कॉम्प्लेक्स ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सिमिलर ब्रांच है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर 2 सिमिलर कॉम्प्लेक्स ब्रांच यहाँ पे आए, क्या आ गया यहाँ पे? 2 सिमिलर कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर आता है तो वहां पे हम लोग इसके लिए डाई यूज नहीं करते हैं, डाई यूज नहीं करते हैं। तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? 20। 3 के लिए क्या यूज करते हैं? 30। 4 होगा तो टेट्राकिस, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस यूज करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका नाम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम? देखिए ध्यान से, यहाँ पे
5,7 20 हो जाएगा, 5,7 20, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5,7 20, 5,7 20, ठीक है ना। अब इसका नाम आपको पता है, ये 1 2, तो 1 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 पे मिथाइल और इथाइल है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 बार आया यहाँ पे। अब यहाँ पे 11 कार्बन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे अनडेकेन, अनडेकेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं नेक्स्ट के लिए, अगर मेरे पास में यहाँ पे ये आ गया, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास में, और यहाँ पे एक और लग गया, ये 2 बार आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे 20 यूज करेंगे। अब देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, कहीं से भी कर ले कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये आपके पास में आया, इसका नाम अभी मैं जस्ट सिखाया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो नाम कैसे लिखते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2, तो 1 पे क्या है यहाँ पे 2 बार मिथाइल है, ये आपका क्या है CH3 है बाबू, ये क्या है आपका CH3, 2 बार मिथाइल आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या लिखेंगे बाबू हम लोग यहाँ पे, बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग 5,6 20, 5,6 20, ठीक है ना। 1,1 डाईमिथाइल, 1,1, 1 पे ये 2 बार आया ना, तो 1,1 डाईमिथाइल, 2 कार्बन का चेन इथाइल, 10 कार्बन का पैरेंट चेन, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डेकेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेकेन लिखेंगे, ठीक है यहाँ तक। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम है, जो बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है बाबू कि अगर यहाँ पे 2 बार यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच आता है तो उस केस में हम लोग 20, 3 आता है तो 30, 4 आता है तो 33, ऐसे हम लोग इसका नाम लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। 2 बार आता है तो 20 यूज करते हैं यहाँ पे 2 के लिए, 3 के लिए 30 यूज करते हैं, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है ना। एक चीज मैं आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि अगर डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है ना, ये सब अगर ब्रैकेट में अगर आएगा तो उस केस में हम लोग इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। याद कीजिए आप लोग, मैं क्या बताया था आप लोगों को कि अगर डाई ट्राई टेट्रा ये सब अगर ब्रैकेट के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो उस केस में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा ये सब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग इसको लेंगे। लेकिन यही चीज अगर ब्रैकेट के बाहर आता है ना तो उस केस में हम लोग इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। डाई ट्राई ये सब अगर ब्रैकेट के बाहर आता है तो उस केस में हम लोग इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है यहाँ तक। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए पहले, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बाबू, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्लोइन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये है यहाँ पे, ठीक। दूसरा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है मेरे पास में, ठीक है यहाँ तक। ये 2 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मैं अभी आपको यहाँ पे यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब डाई जो होता है ना ब्रैकेट के बाहर आता है, मतलब कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए यूज नहीं होता है डाई ना, ठीक है ना,
तो उस केस में हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे मैं नीचे वाला एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। नंबरिंग करना तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और ये 8 कार्बन का चेन है। 3 से इधर से आएगा, 1 2 3 4 पे पहला ब्रांच आएगा, यहाँ पे 3 पे, यानी कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट तो यही है मेरे पास में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 पे क्या है, फ्लोरो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 पे फ्लोरो, 4,5 डाई मिथाइल, 4,5 डाई मिथाइल, ठीक है ना। 8 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्टेन हो जाएगा। 3 पे फ्लोरो, 4,5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। यहाँ पे फ्लोरीन F आया, डाई का हम लोग डाई कंसिडर नहीं किया अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो कौन आ गया यहाँ पे M, तो F और M में पहले कौन आएगा, F आएगा। F और M में पहले कौन आएगा बाबू, F आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसलिए नाम लिखते समय हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3 फ्लोरो 4,5 डाई मिथाइल ऑक्टेन लिखे, मतलब इस डाई को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं किए, ठीक है बाबू। यहाँ पे अब यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ, इस एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए ध्यान से यहाँ पे बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होगा, यही मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, मतलब राइट से हम नंबरिंग नहीं करेंगे, कहां से करेंगे बाबू, लेफ्ट से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये क्या हो गया, 12, ठीक है। यहां तक अब चलते हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो आपको पता है कि F का मतलब क्या हो गया, 7 पे फ्लोरो हो गया, 7 पे क्या हो गया, फ्लोरो हो गया, ठीक है ना। इसका नाम आप क्या लिखेंगे, 5 पे ये 1 और ये 2 हो जाएगा, तो 5 पे ये क्या हो जाएगा, 5 पे क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 5 पे क्या हो जाएगा, 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है ना। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, रीजन कॉम्प्लेक्स ब्रांच, रीजन क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। देखिए ध्यान से यहाँ पे इसको, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, इसको कैसे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले फ्लोरल लिखें कि यहाँ पे डाई मिथाइल इथाइल लिखें। तो मैं अभी जस्ट आपको समझाया था कि जो डाई होता है ना, डाई को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं जब ये ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है ना। जब ये ब्रैकेट के अंदर होगा तो हम लोग इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। तो यानी कि पहले यहां पे क्या आ जाएगा, 5 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इथाइल। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 पे फ्लोरो और डोडेकेन, डोडेकेन क्या हो गया यहाँ पे, डोडेकेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मतलब डाई, देखिए ध्यान से, इस दोनों एग्जाम्पल को अच्छे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत कम लोग बताते हैं इस चीज को, बहुत कम लोग बताते हैं, अच्छे समझिए इस चीज को। जब डाई मिथाइल इथाइल है, ठीक है ना, फ्लोरो है, फ्लोरो है, डाई मिथाइल है, जब ये आपका ओपन ब्रांच में है, मतलब सॉरी, मतलब ब्रैकेट के बाहर है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे, उस केस में हम लोग डाई को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब डाई अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए यूज हो रहा है ना, डाई ट्राई अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए यूज हो रहा है, तो उस केस में हम लोग इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, डाई, डाई पहले, डी पहले आएगा ना, एफ बाद में आएगा, डी पहले आएगा, एफ बाद में आएगा, यहाँ पे एफ पहले आएगा, यहाँ पे एम बाद में आएगा। दोनों में अंतर है बाबू, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो ये था अपने कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर बता दिया यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ तक में आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम जो होता है ना, वो कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो साइक्लो अल्केन के नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लो अल्केन के नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग अल्कीन
अल्काइन, उसके बाद हम लोग साइक्लो, अल्कीन, अल्काइन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, फ्रूटफुल है कि नहीं है, ये कमेंट में लिख के बताइए। इससे क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ, आपके लिए जो वीडियो जा रहा है ना, वो आपके काम के लिए हो रहा है, मतलब आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप उस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं कि हाँ सर अच्छा लगा, मुझे वीडियो पसंद आया, आप जो बताए, चीज़ों को समझाए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इससे क्या होता है कि इंस्पिरेशन मिलता है वहाँ पे, कि ऐसा लगता है कि हाँ चलो और भी वीडियोज़ को बनाया जाए बच्चों के लिए, ठीक है ना, बच्चों को दिया जाए। अपनी जितनी भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग बस कंटिन्यू वीडियो को देखिए, ज़्यादा देर का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा आपके लिए, आधे घंटे पौन घंटे का वीडियो रहेगा, ठीक है ना। उसको बस आप लोग कंटिन्यू बस देखिए, पूरा वीडियो देखिए, इस तभी जाके वो आपको चीज़ समझ में आएंगी और आपका क्वेश्चन भी बनेगा वहाँ पे, ठीक है ना। आपको आईआईटी नीट का भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा क्लास यहीं पे, ठीक है ना, आपको मिलेगा वो चीज़। बस आप लोग चीज़ों को कंटिन्यू रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। मैं सप्ताह में 3 या 4 वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है ना, ताकि क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़नी होगी, यहाँ पे मैं केमिस्ट्री के लिए सिर्फ अपलोड करूँगा अभी के लिए, ठीक है ना। तो सप्ताह में 3 या 4 वीडियो आपके पास में जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू इसको देखते रहिए, ठीक है ना। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को मेरे, ठीक है। बताइए उनको कि पंकज सर पीसीसी, पंकज केम क्लासेस पीसीसी में एक बार जाके आप इंटर करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना। मेरी गारंटी है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, 100% आएगी। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा कि आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आती है चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट करें कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को ना एक बार एक्सप्लेन दोबारा से कर दूंगा, ताकि वो आपके पास जब पहुँचे तो हो सकता है कि फिर से वापस वो चीज़ आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। थैंक यू।